नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना योगेश कुमार पांडे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस महान वीर की अद्भुत जीवन गाथा जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे। नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। गंभीर और प्रेरक स्वर। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो धनवान परिवार में पैदा हुआ, पर जिसका दिल केवल एक सपना देखता था, भारत की आजादी। 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा। सुभाष बचपन से ही असाधारण थे। शांत, गंभीर, पर भीतर से एक ज्वाला। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जिद। स्कूल में किसी बच्चे के साथ भेदभाव होता तो सबसे पहले आवाज सुभाष उठाते। गुरुजनों ने उसी समय पहचान लिया था, ये बच्चा भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, ये इतिहास बनाएगा। युवा होते होते सुभाष का व्यक्तित्व और भी तेजस्वी हुआ। वे मेधावी थे, आईसीएस में शानदार सफलता पाई, पर एक दिन उन्होंने अंग्रेज अफसर की नौकरी छोड़ दी। कारण था एक ही, मैं गुलाम भारत की सेवा विदेशियों के आदेश में रहकर नहीं कर सकता। उनका ये निर्णय भारत के युवाओं को झकझोर गया। ये पहला संकेत था कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। प्रेरक गति। सुभाष राजनीति में आए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पर उनकी सोच तेज थी, निर्णायक थी। वे केवल भाषणों से भारत को आजाद होते नहीं देखना चाहते थे। उन्हें चाहिए था एक सैन्य व्यवस्था, एक लड़ाई, एक क्रांति। यही सोच उन्हें उस दिशा में ले गई जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने गिरफ्तारियां झेली, नजरबंद रहे, लेकिन मन की क्रांति न रुकी, न झुकी। फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को चकमा देकर भारत छोड़ा, यूरोप और एशिया के देशों से सहयोग लिया और स्थापित की आजाद हिंद फौज। ये सेना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आजादी या मौत के संकल्प से बनी थी। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाक्य भारत के हर घर में गूंज उठा। यही नहीं, उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया, मुद्रा चलवाई, न्याय व्यवस्था बनाई और सिद्ध कर दिया कि भारत स्वयं शासन कर सकता है। चरम प्रभाव। नेताजी केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि उच्च कोटि के योजनाकार थे। उनकी प्रमुख उपलब्धियां: एक आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन, 2 विदेशों से सामरिक व आर्थिक समर्थन, 3 भारतीय राष्ट्रीय सेना की रेजिमेंटें, 4 राष्ट्रीय शासन की स्थापना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, 5 भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को विश्व में नई पहचान। उनकी रणनीति ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। ब्रिटिश खुफिया विभाग तक मानता था कि यदि बोस भारत पहुंच गए तो अंग्रेजी राज का अंत तय है। गंभीर, भावनात्मक। नेताजी का अंत आज भी रहस्य है, परंतु एक बात स्पष्ट है, वे भारत माता के लिए जिए, भारत माता के लिए लड़े और भारत माता के लिए ही अमर हो गए। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां योद्धा को रोकती नहीं, उसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। सुभाष चंद्र बोस का बचपन, युवावस्था, संघर्ष, योजनाएं और उपलब्धियां सब मिलकर एक ही संदेश देती है, हिम्मत रखो, लक्ष्य बड़ा रखो और अपने देश, अपने कर्तव्य के लिए कभी पीछे मत हटो। यदि आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। मैं था योगेश कुमार पांडे। फिर मिलेंगे अगली प्रेरणादायक गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।